नई दुनिया के नए खुदा तेरी जय हो। तुम जिन या भूत नहीं, कहीं से आए नहीं, किसी ने भेजा नहीं, किसी ने सोच समझकर तुम्हें गढ़ा नहीं। न तुम आकाश से टपके हो, न शून्य से प्रगटे हो। तुम अपने माता पिता के शरीर से उगे हो अनायास। उन्हीं से तुम्हें शरीर मिला, शरीर का विधान मिला, प्राण मिले, हाथ पैर सिर धर और सीना मिले। सीने में दिल मिला, दिल में धड़कन मिली, सिर में सोच मिली और मन में मैं मिली। ये सब सामान मिला तुम्हें अपने माँ बाप से, और तुम्हारे माँ बाप को मिला अपने अपने माँ बाप से। पीढ़ी दर पीढ़ी और पुश्त दर पुश्त धड़कनों और सांसों का सिलसिला जारी है। तुम्हारे मन में बैठी मैं अरबों साल बूढ़ी है। वह यादों का पिटारा है, सोचों की गठरी है। पूछो प्राणियों के पहले पहले पुरखे कहाँ से आए थे? शुरू में शुरुआत कैसे हुई? 20वीं सदी की साइंस को कुछ संकेत मिले हैं। आज से 3-4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर चुटकी भर माटी से, एक बूंद पानी से, एक फूंक हवा से और एक किरण धूप से अनायास कुछ अणुओं का गठन हुआ, जो कुछ मिनटों में 1 से 2 हो जाते थे। हूबहू अपने जैसे होते होते उन अणुओं में एक चाबी सी भर गई और देखते देखते ये जीवाणु हो गए। ये जीवाणु पृथ्वी के सभी प्राणियों के पहले पहले पुरखे थे। पेड़ पौधे क्या, कीट पतंग क्या और पशु पक्षी क्या। आज पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं जो उन जीवाणुओं का वंशज न हो। हम सब उन साझे पुरखों की संतानें हैं। तुम्हारे शुरुआती पुरखों के जो फॉसिल आज मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वे प्राणी तब बहुत छोटे, बहुत सरल और बहुत सूक्ष्म थे। छोटे इतने कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई न दे, और सरल इतने कि उनके न हाथ थे, न पैर, न सिर, न मुंह। मानो उनका केवल पेट ही पेट था। लेकिन वे शुरुआती पुरखे जीव वृक्ष का मानो तना थे। उस तने में से अनगिनत शाखाएं और शाखाओं में से उपशाखाएं फूटती रही। जहाँ सींग समाये वहाँ बसती रही, और जहाँ जहाँ बसती रही वहाँ वहाँ के जलवायु के अनुसार ढलती रही। करते करते वानर वंश की एक शाखा अभी कुछ ही लाख साल पहले अफ्रीका में मनुष्य रूप में विकसित हुई। मनुष्य रूप में तुम बहुत कमज़ोर और लाचार थे। अध पक्के और अध कचरे तुम्हारे बच्चे हिंसक पशुओं का बहुत आसान शिकार थे। तुम्हारी शाखा समूल नष्ट होने के कगार पर खड़ी थी। केवल वही परिवार बचे जिन्होंने लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के औजार धारण कर लिए। तुम्हारे इन औजारों से तुम्हारी रक्षा हुई। कई हिंसक पशु तुम दबाकर भाग खड़े हुए। कईयों ने दुम हिलाकर तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर ली, और आज तुम पशु जगत के खुदा हो गए हो। तुम्हें सलाम, हे अस्त्रधारी, हे शस्त्रधारी, हे धनुर्धारी, और हे यंत्रों मंत्रों और युक्तियों से युक्त बंदूकधारी, तुम्हें प्रणाम। आज तुम्हें पशु या वानर कहते संकोच होता है। लेकिन तुम्हारा इतिहास पशुओं के इतिहास से अलग नहीं। केवल 10 साल पहले तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था। केवल 100 साल पहले रेडियो, फ़ोन, टीवी नहीं था। 1000 साल पहले कहीं कोई पक्की सड़क नहीं थी। 10,000 साल पहले तुम्हारे सिर पर छत नहीं थी। न बदन पर कपड़े थे, न पैर में जूते। 1 लाख साल पहले तक तुम अफ्रीका से बाहर नहीं आए थे। 1 करोड़ साल पहले पेड़ों पर तुम्हारा बसेरा था। 10 करोड़ साल पहले तुम 4 पैरों पर चलने वाले चूहे थे। यह शर्म की नहीं, वास्तव में गर्व की बात है। और मनुष्य शिशु के रूप में
तुम आज भी बहुत कमज़ोर और बहुत लाचार पैदा होते हो। महीनों साल लगते हैं तुम्हें खड़ा होने में, लेकिन तुम अकेले नहीं, अलग या बेसहारा नहीं। माँ की गोद से, बाप की छत्र छाया से, बहन भाइयों से, संगी साथियों से, घर आंगन से, गांव नगर से, यानी कि मानव समाज से शुरू से जुड़े हुए हो। समाज से तुम्हें शब्द मिले, शब्दों के अर्थ मिले, हुनर मिले, कौशल मिले, सूझबूझ मिली, कलाएं मिली, कथाएं मिली, मान्यताएं मिली, गीत मिले, मीत मिले, लाज शर्म मिली, समाज से अच्छे बुरे की तमीज़ मिली। अगर एक शब्द में कहें तो मानवता मिली समाज से। आज तुम पैदल नहीं, निहत्थे नहीं, नंगे नहीं, लाखों साल पहले वाले गूंगे, बहरे और अंधे नहीं। आज तुम्हारे हाथों में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, औजार हैं, हथियार हैं, अद्भुत टेक्नोलॉजी है। तुम्हारे पैरों में पहिए हैं, आँखों पर ऐनक है, कानों पर मोबाइल है, जुबान पर माइक है और उंगलियों में रिमोट है। इशारों ही इशारों में तुम इस कठपुतली दुनिया को मन चाहे नचा रहे हो और तुम्हारी साइंस की रोशनी में अंधेरे छट रहे हैं। हर तरफ उजाला फैल गया है, इतना प्रकाश है कि कुछ चूहे उसकी चकाचौंध से डरकर अतीत के गहरे बिलों में घुस गए हैं, धंस गए हैं और वहाँ बैठे बैठे आग आग चिल्ला रहे हैं। इस नई दुनिया में शुभ अशुभ और अच्छे बुरे के भेद धुंधले होते जा रहे हैं और बड़ी से बड़ी मान्यताएं मिथक बनती जा रही हैं। जात पात के भेद मिट रहे हैं, मंत्रों और जादू टोनों से भरोसे उठ रहे हैं। अगले 30-40 सालों में तुम भूल जाओगे कि तुम हिंदू थे, मुसलमान थे, बौद्ध थे या ईसाई। अगले 40-50 सालों में तुम अपने को हिंदी, चीनी, पाकी या अमेरिकी भी नहीं बताओगे। तुम पृथ्वी पुत्र हो, पृथ्वी के नागरिक हो जाओगे। तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारी साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत अन्न, जल, सुख सुविधाओं और सेवाओं का उत्पादन और भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आबादी का बढ़ना स्लो हो गया है, अगले 40-50 सालों में रुक जाएगा, लेकिन उत्पादन का बढ़ना नहीं रुकेगा। उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि तुम मालामाल हो जाओगे, किसी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और सब झगड़े फसाद, छीना झपटी खत्म हो जाएगी। आज की माई बाप सरकारें कल जनसेवा हो जाएंगी। पूरी मानव जाति आपस में घुल मिलकर एकजुट हो जाएगी। जो आज खिचड़ी है वह कल खीर हो जाएगी। लेकिन हे मानव खबरदार, सूरज के आंगन में एक ढलान पर लुढ़कती तुम्हारी पृथ्वी और उस पृथ्वी की गोद में बसे अति सूक्ष्म प्राणी जगत पर आज कई खतरे मंडरा रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, मौसम बेमौसम हो रहे हैं, प्रदूषण के कारण तापमान चढ़ रहा है, नदियाँ सूखती जा रही हैं, पीने का पानी दुर्लभ और दुर्गम होता जा रहा है। इन खतरों से पृथ्वी की रक्षा करना आज तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई है, केवल तुम्हारी। हे महामानव, तुमने अनगिनत संकटों को झेला है, तुम्हारे पास अरबों पीढ़ियों का अनुभव है, तुम में जीने की दृढ़ इच्छा है, तुम संवेदनशील हो, विचारशील हो और दूरदर्शी हो। तुम्हारे पास अद्भुत साइंस है, अति कुशल टेक्नोलॉजी है। पूरे पशु जगत में केवल तुम ही एक पशु हो जो पेड़ों की तरह अपना भोजन स्वयं उगाने लगे हो। अक्सर वही खाते हो जो खुद उगाते हो या खुद पालते हो। जंगली पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को नष्ट करने से कतराते हो। तुम्हें सलाम, शत शत प्रणाम। आज इस दुनिया की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। तुम इस दुनिया के नए खुदा हो। आज तक तुम डरते रहे हो, बच बच कर जीते रहे हो, हजारों में से एक दो जीने के लिए चुने जाते रहे हो। अब जियो, जी भरकर जियो, जीने का भरपूर आनंद लो। अपनी संतानों का पालन पोषण करते हुए अपने को अमर कर लो।
अमिट कर लो और अन्य प्राणियों को भी जीवन दान दो। पृथ्वी के वातावरण की रक्षा करो, पृथ्वी के प्राणी जगत की रक्षा करो। पूरी पृथ्वी को अपने आंचल की ओट में ले लो भगवान, तुम्हारी जय हो।